वीडियो के अंदर हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 9 स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स का एक प्रैक्टिस असाइनमेंट करेंगे। नाउ चैप्टर 9 असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1 है फिलिंग द ब्लैंक्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट माउथ विद द स्टमक। अब हमें बताना है कि ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जो माउथ और स्टमक को कनेक्ट करता है, उस हम स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? फूड पाइप। Now saliva is produced by salivary glands। हमने पढ़ा था कि salivary glands के 3 पेयर्स होते हैं जो saliva को प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका आंसर होगा saliva is produced by salivary glands। blood vessels which carry blood from organ to heart are called veins। अब जो ब्लड को बैक लाती है, ब्रिंगिंग बैक लाती है हार्ट से वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडीज के अंदर ब्लड जो आर्टरीज पहुँचाती हैं, पर जो आर्टरीज ने ब्लड पहुँचाया ब्लड को वापस कौन लाता है? हार्ट उन ब्लड्स को वापस लाता है। Now molars and premolars are used for crushing and grinding। अब crushing और grinding फूड के लिए अंदर कौन सी चीज काम आते हैं? molars and premolars। Now question number 2 is choose the odd one out from each group and give reason। अब हमें बताना है कि odd one out बताना है इनके अंदर, और हमें बताना है कि odd one out है भी तो क्यों है। Now a part है liver, salivary gland, starch, गॉल ब्लैडर। अब लिवर है, नोटिस करिए वो एक ऑर्गन है, सलाइवरी ग्लैंड क्या है? एक ऑर्गन है, गॉल ब्लैडर एक ऑर्गन है, पर स्टार्च एक ऑर्गन है? नो, इट इज नॉट एन ऑर्गन। सो जो लिवर है, सलाइवरी ग्लैंड, गॉल ब्लैडर है, वो एक ऑर्गन है, पर स्टार्च वुड वन आउट होगा क्योंकि वो एक ऑर्गन नहीं है। स्टमक, लिवर, पैंक्रियाज एंड ग्लैंड। लिवर हमने पढ़ा था एक ग्लैंड होता है, लिवर पैंक्रियास का एक वो पार्ट है, तो ये भी एक ग्लैंड हुआ। पैंक्रियास भी ग्लैंड होता है, लिवर ग्लैंड होता है, हमने पढ़ा था। पैंक्रियास भी ग्लैंड होता है, हमने ये भी पढ़ा था। और सलाइवरी ग्लैंड तो ग्लैंड लिखा ही हुआ है, तो ये लिवर, पैंक्रियास एंड सलाइवरी ग्लैंड ये तीनों जो होंगे वो ग्लैंड होंगे। स्टमक की ग्लैंड है? नहीं, स्टमक की ग्लैंड नहीं है। तो लिवर, पैंक्रियास एंड सलाइवरी ग्लैंड जो है वो एक ग्लैंड है, स्टमक की ग्लैंड नहीं है, तो हमारा रीजन क्या हो जाएगा? इट इज नॉट अ ग्लैंड। नाउ सर्च एंड आंसर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बॉडी। अब हमारे पास कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं ह्यूमन बॉडीज के लिए अंदर? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। ये 4 जो है हमारे पास ब्लड ग्रुप्स होते हैं। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी। अब न्यू बॉर्न बेबी के अंदर कितनी हार्ट बीट्स होती हैं? हमने पढ़ा था 140 बीट्स पर मिनट होता है। हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि कितनी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर बीट्स होती है? 140 पर मिनट बीट्स होती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज टिक द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर बताना है। द बोनी पार्ट ऑफ आवर हेड इज कॉल्ड। अब हमारे जो बोनी पार्ट रहता है हेड का, एक बोन लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बोन से बना होता है, उसे हम रिबकेज कहते हैं। हेड पे रिबकेज नहीं होता, नो बैकबोन भी नहीं होता, नोज भी नहीं होता। स्कल जो ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है उसे हम बोनी पार्ट ऑफ द हेड कहते हैं, जिसे हम स्कल कहते हैं। द टीथ विच हेल्प इन टीयरिंग द फूड आर द कैनिन। अब जो टीथ है वो हेल्प करते हैं टीयरिंग फूड को, टीयर करने के लिए फूड को क्या कहते हैं? उन्हें कैन। ना मैंने आपको चैप्टर 8 के असाइनमेंट के अंदर आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई थी कि आप पहले असर्शन ध्यान से पढ़िए और फिर रीजन ध्यान से पढ़िए। ना असर्शन पढ़ लेते। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन। अब जो पर्पस होता है यूरिन बनाने का, वो इसलिए होता है अनडाइजेस्टेड फूड को इंटेस्टाइन के अंदर फिल्टर करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं होता। हमने बता दिया कि हमें असर्शन ध्यान से पढ़ लिया। रीजन पढ़ते हैं। किडनीज फिल्टर द वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड प्रोड्यूस यूरिन। पढ़ लिया अच्छे से। अब हमें बताने ए ट्रू है फॉल्स है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन। ऐसा तो नहीं होता। यूरिन हम इसलिए थोड़ी ना बनाते अनडाइजेस्टेड फूड को हम फिल्टर करने के लिए फ्रॉम इंटेस्टाइन के अंदर से फिल्टर करने के लिए थोड़ी ना बनाते हैं, इसलिए ए इज फॉल्स। नाउ रीजन क्या है? किडनीज फिल्टर द वेस्ट एंड प्रोड्यूस यूरिन। हाँ, किडनी वेस्ट को फिल्टर करती हैं और प्रोड्यूस यूरिन, हाँ
आर इज़ ट्रू। अब जब ए फॉल्स ही है, अगर ए ट्रू होता तो हम रीज़न असर्शन के बाद बिकॉज लगा के देखते और फिर हम यहाँ पे बोलते, जैसे कि अगर कोई भी हमारा असर्शन ट्रू होता तो हम बिकॉज लगा के देखते और फिर रीज़न बोलते। अगर वो मैच करता तो हमारा फिर सही आ जाता, पर इसके अंदर तो ए फॉल्स है, तो हमारा सिंपली सा आंसर होगा ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है आंसर इन वन वर्ड। गिव द अदर नेम फॉर फूड पाइप। फूड पाइप का एक और नेम क्या होता है, अलग दूसरा नेम क्या होता है, एसोफेगस। नाउ नेम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने कीवर्ड्स के अंदर पढ़ा था सेल्स जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। नाउ स्टेट वन फंक्शंस ऑफ ईच। अब हार्ट का क्या फंक्शन है, टू पंप द ब्लड एंड कीप इट मूविंग। हम बहुत इजी है, हमने पढ़ा भी था कि हार्ट का मेन फंक्शन है पंप करना, ब्लड को पंप करता है और उसे मूविंग रखना, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को मूविंग रखना, चलाते रखना ना ब्लड। अब ब्लड का क्या है, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडीज के अंदर। ना एप्लोगेट्स, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। ना एप्लोगेट्स क्या करता है, प्रिवेंट यानी कि वो अलाउ करता है एंट्री, फूड आइटम की जो एंट्री है उसे विंड पाइप तक पहुंचाने का उसका काम होता है। यहीं पे हमारा चैप्टर 9 का असाइनमेंट भी ख़त्म होता है और यहाँ पे हमारा चैप्टर 9 स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी जानकारी प्राप्त करी एनिमल्स के बारे में और ह्यूमन बींग्स के बारे में। Bye and have a nice day ahead.